रीजनिंग क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आने में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप इन वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें प्रश्न कहता है कि रिक्त स्थान पे कौन सा लेटर आएगा वो आपको बताना है। जब भी ऐसे रीजनिंग के सवाल आए तो आपको क्या करना है कि फटाफट से तैयार करने के लिए चार चार की संख्या में इसको बांट लीजिए। तो जैसे 1 2 3 4, यहाँ से एक सेपरेशन कर लेते हैं। फिर 1 2 3 4 यहाँ से भी एक सेपरेशन कर लेते हैं, क्योंकि हमें चार चार की संख्या में बांटना है। 1 2 3 4, फिर यहाँ से एक सेपरेशन कर लेते हैं। देखिए, ये हो गया सेपरेट। अब क्या है, U के बाद यहाँ पे रिक्त स्थान पूछा गया, यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिए, U के बाद यहाँ P है ना? तो यहाँ पर हम P को लिख लेंगे। फिर देखिए, यहाँ पर P है ना? नहीं, उसके बाद कौन सा रिक्त स्थान है? तो D है, D के बाद रिक्त स्थान है। तो देखिए, D यहाँ पर दिया हुआ है, D के बाद यहाँ M है, यहाँ भी D के बाद M दिया हुआ है, तो यहाँ पर M आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक हमारा जो पूरा लेटर बन गया UPDM। तो यहाँ पर भी हो जाएगा UP, यहाँ पर D आ जाएगा, फिर यहाँ पर UPDM हो गया, फिर यहाँ पर U आ जाएगा, UPDM हो गया, फिर यहाँ पर आपका ये बन गया। तो मतलब अब इसमें से क्या करना है, जो रिक्त स्थान पे हमने संख्या को भरी है उस संख्या को सेपरेट कर लेते हैं। तो PMDUP, PMDUP। तो देखिए कहाँ दिया हुआ ऑप्शन में, तो PMDUP ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा है आपको रीजनिंग के ये सवाल समझ में आ गए होंगे। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए। तो देखिए, ये जो सवाल है, ये जो रीजनिंग के प्रश्न है, इसमें कहता है कि दिए गए विकल्पों में से असमान को चुने। तो विकल्प क्या क्या दिया गया है? तो मूली दिया गया है, आलू दिया गया है, मटर दिया गया है और गाजर दिया गया है। ये चारों वस्तु जो है ये खाने योग्य है। क्या है? खाने योग्य है। लेकिन आपको इसमें ध्यान देने की बात है कि खाने योग्य तो है, लेकिन मूली जो है ये जमीन के नीचे होता है, आलू जो है ये भी जमीन के नीचे होता है, गाजर जो है ये भी जमीन के अंदर होता है, लेकिन मटर जो है ये जमीन के बाहर उगाया जाता है। इसलिए इसमें असमान जो है मटर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं आपके लिए। चलिए देखिए, ये भी एनालॉजी का प्रश्न है। इसमें कहता है कि BOP DPN FQL HRJ जिस प्रकार आया उसी प्रकार प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या लेटर का समूह आएगा? तो ध्यान से देखिए आप, P से यहाँ पे D जो आया है इसमें +2 किया गया है। फिर D से यहाँ पर F आया है, यहाँ पर भी आपका +2 किया गया है। फिर F से यहाँ पर H आया है, यहाँ पर भी +2 किया गया है। तो प्रश्नवाचक के स्थान पे भी यहाँ पर लाने के लिए हमको +2 करना होगा। मतलब H से IJ, J आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ लिखते हैं J हो जाएगा। फिर देखिए, O के बाद P आता है तो यहाँ पर P लिया गया है। P के बाद Q आता है तो यहाँ पे Q लिया गया है। Q के बाद R आता है तो यहाँ पर R लिया गया है, और R के बाद तो उसी प्रकार क्या आ जाएगा? तो S आ जाएगा। तो यहाँ पर हम S को लिख लेते हैं। फिर देखिए P है, P से यहाँ पर N आया है, मतलब यहाँ पर -2 किया गया है। फिर N से यहाँ पर L आया है, मतलब यहाँ पर भी -2 किया गया है। फिर L से यहाँ पर J आया है, मतलब यहाँ पे -2 किया गया है। तो उसी प्रकार अगला लेटर भी यहाँ पर आएगा, -2 करने पर हमको H आएगा। तो यहाँ पर हम H लेंगे और ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया गया है JSH, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा है ये सवाल भी आपको रीजनिंग के अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर रीजनिंग के सवाल आपको समझ में आ रहे हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ जो लोग पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए एक और सवाल लेते हैं आपके लिए। तो चलिए एक और सवाल है आपके लिए। इसमें कहता है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। HUSK हस्क को जिस प्रकार LZYR लिखा गया है उसी तरीके से SERIAL को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, HUSK
SK यहाँ पे लिखते हैं और फिर नीचे में हम LZYR को लिखते हैं। तो देखिए H के बाद यहाँ पर L लिया गया, मतलब यहाँ पे +4 किया गया है। फिर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर +5 किया गया है U से Z लाने के लिए। फिर यहाँ पर देखिए S से Y लाने के लिए +6 किया गया है, सॉरी। फिर K से R लाने के लिए यहाँ पे +7 किया गया है। तो इसी प्रकार से हम सीरियल का निकालते हैं SERIAL। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो +4 करेंगे और +4 करने पे हमको W मिलेगा। फिर यहाँ पर हम +5 करेंगे, +5 करेंगे तो हमको यहाँ पर J मिलेगा। फिर यहाँ पे हम +6 करेंगे तो 6 करने पे हमको यहाँ पर X मिलेगा। फिर यहाँ पर हम +7 करेंगे, 7 करने पे हमको यहाँ पर P मिलेगा। फिर यहाँ पे हम +8 करेंगे तो हमें यहाँ पर I मिलेगा। और फिर यहाँ पर हम +9 करेंगे तो हमको यहाँ पर U मिलेगा, मतलब WJXPIU। तो WJXPIU ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा है दोस्तों ये सवाल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आप जाते जाते वीडियो प्रश्न कहता है दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं। ऐसे सवाल जब भी आए तो सबसे आसान तरीका है कि जब ऐसे आए तो सबसे पहले हम इसमें नंबर लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो 1 और 2 3, 1 और 2 3, 1 और 2 3, यहाँ पर 1 और 1 और 2 3, और फिर इन सबों को आपस में जोड़ते हैं तो 3 तिहाई 9, 9 1 10 और 3 13। तो देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में 13 दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है कि नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। जब भी ऐसा सवाल आए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या है, जैसे यहाँ 105 है, यहाँ 96 है, ये कैसे आया इसको पता करने का प्रयास करेंगे हम। और इसको पता करने के लिए हम अलग अलग तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे इन संख्याओं को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, और पता करने का प्रयास करेंगे कि ये 96 या 105 कैसे आया है। तो जैसे सबसे पहले 12 8 इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। फिर 15 और 7 को भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे, गुना करने पर हमको 105 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी लॉजिक को हम यहाँ पर लगाएंगे। 13 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 पचे 65 होगा। और देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में 65 दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आपको ये सवाल भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए एक और प्रश्न को लेते हैं आपके लिए। तो चलिए ये जो सवाल है इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ जो प्रश्नवाचक का चिन्ह है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये पता करना है। तो देखिए ऐसे सवाल को, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो बड़ी संख्या है वो पता करने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे आया। जैसे यहाँ 41 है, यहाँ 45 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो 4 और 5 को अगर हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो ये 9 होता है, लेकिन यहाँ तो 41 है। उसी तरीके से 6 और 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ 45 है, लेकिन यहाँ तो 9 आ रहा है। अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 5 चौक 20 हो रहा है, लेकिन यहाँ 41 है। 6 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 होता है। तो क्या करें ऐसा, तो देखिए इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं कि 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 4 चौक 16, और फिर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है, और 16 और 25 को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसी तरीके से 6 का हम स्क्वायर करते हैं और फिर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये 45 हमको प्राप्त हो जाएगा। सेम प्रोसीजर को, सेम लॉजिक को हम यहाँ लगाते हैं। 7 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर करने पर हमको क्या प्राप्त होगा, 49 होगा। और नीचे हमें यहाँ पे संख्या दी हुई है 58, तो
49 में क्या ऐड करने से 58 होगा, तो 9 करेंगे हम। और 9 किसका स्क्वायर होगा, तो 9 को अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9 आएगा। ठीक है, तो तभी हमारा ये 9 आएगा ना। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर सी में 9 दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और सवाल को लेते हैं आपके लिए। तो चलिए देखिए, ये जो सवाल है, ऐसा ही सवाल मैंने आपको तुरंत बताया है, पिछला प्रश्न भी ऐसा ही था। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। देखिए प्रश्न कहता है लुप्त संख्या को ज्ञात करें। अभी पिछले सवाल में भी मैंने आपको बताया कि ऐसे सवाल के लिए हमें क्या करना होता है, तो सबसे बड़ी संख्या को पता करने का प्रयास करते हैं हम कि वो कैसे आया। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सवाल को मैं आपको प्रोसीजर तो जो लॉजिक तो इसका समझाऊंगा, लेकिन इसका जवाब जो है आपको कमेंट करके हमें बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए अगर आप 3 और 5 को आपस में 3 और 2 को आपस में ऐड करें तो 5 होगा, और 5 का अगर आप क्यूब करते हैं तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसी लॉजिक को हम यहाँ पे लगाएं, 3 और 4 को अगर हम प्लस करते हैं तो 7 होता है, और 7 का क्यूब करने पे हमें ये 343 प्राप्त हो जाता है। तो अब हमें ध्यान देने की बात है कि 216 जो है किसका क्यूब होगा, तो 216 जो क्यूब होगा वो आपका 6 का क्यूब होगा। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो 5 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि ये 6 हो जाएगा और उसका क्यूब हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आशा है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और इस सवाल का जवाब आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद। आपकी स्क्रीन पे है, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है।